हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आपने अपने एमबीए के लिए अभी तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि एमबीए का सबसे इजी एग्जाम कौन सा है, आपने अभी हाल ही फिलहाल में डिसाइड किया कि आपको एमबीए करना चाहिए और आपने कोई खास तैयारी नहीं करी है, आप सोच रहे हैं कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दूं जिसके थ्रू मुझे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके, तो इसका आंसर है मैट एग्जाम। आपको ये मैट एग्जाम जरूर दे देना चाहिए क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम सबसे इजी एग्जाम है। लगभग 800 प्लस कॉलेजेस में आपको मैट के थ्रू एडमिशन आसानी से मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, एलिजिबिलिटी की, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके सिलेबस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले मैट के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। मैट को साल में 4 बार कंडक्ट किया जाता है और इसको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कंडक्ट करती है। लगभग 20,000 स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम की ड्यूरेशन 120 मिनट्स की होती है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और लगभग 800 प्लस बी स्कूल्स में आपको मैट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एंट्री मिल सकती है, यानी कि आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। एग्जाम के हम डिटेल्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सीबीटी और पीबीटी मोड में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सीबीटी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पीबीटी दैट इज पेपर बेस्ड टेस्ट। तो इस दो मोड्स में आप एग्जाम दे सकते हैं। 120 मिनट्स का एग्जाम होता है। 150 एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। टोटल 150 मार्क्स का ये एग्जाम है और इसमें सही जवाब देने पे आपको 1 नंबर मिलता है, गलत जवाब देने पे आपका 0.25 मार्क्स माइनस हो जाते हैं और अगर आप इसमें क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो आपका कोई भी नंबर इसमें माइनस नहीं होता है। एग्जाम की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग है तो भी आप मैट एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पैटर्न की। तो ये एग्जाम प्राइमरीली 5 पार्ट्स में, 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है और हर सेक्शन में लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हर सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। इसमें आपको जो 5 सेक्शंस मिलते हैं उसमें लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी और इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये 5 सेक्शंस होते हैं और इन 5 सेक्शंस में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ना ही किसी सेक्शन का कोई टाइम डिसाइड होता है। आप 30 क्वेश्चंस का आंसर 30-30 करके, ये 5 सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको 150 टोटल क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। पेपर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो लगभग 2100 ईच एग्जाम के लिए, मतलब अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, पीबीटी मोड में देना चाहते हैं तो आपको 2100 रुपीज की फीस पे करनी होगी। और अगर आप कोई भी 2 मोड सिलेक्ट कर लेते हैं, पीबीटी और सीबीटी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको 3600 रुपीज देना पड़ता है। आप चाहें तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी 2 मोड सिलेक्ट करके इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि आपको लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का सिलेबस लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में आपको मिलता है। तो इसमें आपको प्राइमरीली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, वर्ब, नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, उसके साथ साथ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैब एंड ग्रामर, वर्बल एबिलिटी जैसे क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलते हैं। सेक्शन जो सेकंड होता है वो होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग का। इसमें आपको
फैमिली ट्री, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स, मल्टीपल डायमेंशनल अरेंजमेंट्स, पजल्स, विजुअल रीजनिंग, रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इसमें प्राइमरली आपका लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चंस आपको इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, लाइनर प्रोग्रामिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी में आपको डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन, बार डायग्राम, चार्ट्स, वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन ग्लोबल इन्वायरमेंट का भी एक सेक्शन होता है जिसमें आपके करंट अफेयर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अवार्ड एंड विनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, साइंस एंड ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और ये 5 सेक्शन होते हैं और इन 5 सेक्शंस में आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं। सीबीटी मोड में अगर आप एडमिशन सीबीटी मोड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं तो 2 मार्च 2025 तक, संडे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 5 तारीख को मिल जाएगा और सीबीटी मोड का जो एग्जाम है वो 9 मार्च को होने वाला है। तो आप फटाफट से अगर मैट के में अप्लाई करना चाहते हैं, मैट के थ्रू कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीबीटी मोड के लिए तो आपकी डेडलाइन बहुत ही पास है। 2 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पीबीटी मोड में अप्लाई करते हैं तो 12 मार्च इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है, दैट इज पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। अगर आप इसमें इसके थ्रू इस तरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की डेट 17 मार्च है। एडमिट कार्ड आपको 17 मार्च को मिलेगा और इसका जो एग्जाम होगा वो 23 मार्च को होगा। तो पीबीटी के लिए अभी आपके पास टाइम है, बट अगर आप सीबीटी मोड में देना चाहते हैं तो इस एग्जाम को आप जल्दी से जल्दी दे दें। मैट का रिजल्ट बाय लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025 तक मैट का रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी तक अगर आपने एमबीए को लेके कोई भी खास तैयारी नहीं करी है, एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी नहीं करी है, तो हो सके तो आप ये मैट जरूर दे दें, क्योंकि मैट का एग्जाम सबसे इजी लेवल का होता है। आप आसानी से इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको काफी सारे कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है, आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो आपका मैट का स्कोर कंपलसरी मांगते हैं। अगर उसमें थोड़ा कम है तो भी चलेगा आपका, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन का प्रोफाइल ठीक ठाक है, यानी कि 65% प्लस या 60% प्लस मार्क्स हैं और उसके साथ साथ आपका मैट स्कोर है 40 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, तो भी आपको काफी सारे कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है। बट अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपने मैट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो काफी सारे कॉलेजेस मैट का एग्जाम कंपलसरी मांगते हैं, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी मांगते ही मांगते हैं। तो हो सके तो आप मैट जरूर दे दें, क्योंकि इसके चलते आप आसानी से जून जुलाई वाले सेशन में आप एडमिशन आसानी से आपको मिल सकता है। आई होप मैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।